नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा भारत देश में अभी के टाइम पे जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो ईवीएम को लेकर के गरमाया हुआ। आपने देखा होगा कि सड़कों से लेकर के संसद भवन तक और चाहे जहां भी गली मोहल्ले पर आप सुनिए, ईवीएम की चर्चा जरूर आप लोगों को सुनने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आज ईवीएम को लेकर के सबसे बड़ी खबर आप लोगों के बीच में हम विस्तार से बताने वाले हैं। वहीं इस वीडियो को आपसे निवेदन है कि लाइक जरूर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब से 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जो ईवीएम का विरोध है वो ज़्यादा हो गया है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी से नहीं, ये काफ़ी समय पहले से ईवीएम का विरोध हो रहा है। जब ये राजीव गांधी जी ईवीएम को लाए थे और लगातार यूपीए की सरकार 2 बार बनी तो बीजेपी पार्टी को लगा कि ईवीएम में घोटाला करके ये लगातार जीतने का काम कर रही है। बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने विरोध किया, कई लोगों ने तो किताबें तक लिख दी, सुप्रीम कोर्ट पर केस चला। लेकिन समझने वाली बात ये होगी दोस्तों कि जब बीजेपी पार्टी ने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो वीवीपैट है, वीवीपैट को ऐड करवाया। जी हाँ दोस्तों, जो मशीन है ईवीएम उस पर वीवीपैट को ऐड करवाया। लेकिन समझने वाली बात यह है दोस्तों, वीवीपैट को जब ऐड करा दिया गया, लेकिन उस समय की बात थी जो वीवीपैट का जो शीशा होता था, जो कांच होता था, वो वाइट होता था। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो शीशा है वो ब्लैक कर दिया, बताया जा रहा है। दोस्तों, यहीं पर लोगों को यहाँ पर डाउट हुआ कि ईवीएम पर आखिरकार जो शीशा है इसका सबसे बड़ा कमाल किया जा रहा है। वहीं आपने देखा होगा कि एक इंजीनियर ने उसका डेमो भी दिखाया है कि आखिरकार जो ब्लैक शीशा है किस तरीके से इस पर सबसे बड़ी गड़बड़ियाँ की जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपने देखा होगा लगातार इस पर जो भानु प्रताप सिंह जी हैं, महमूद प्राचा जी हैं, राजेंद्र सिंह गौतम जी हैं, जो आपके पूर्व मंत्री रहे हो, लगातार अंबेडकरवाद को और ईवीएम के लिए वो हमेशा से मुखरता से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। वहीं बहुजन समाज के लिए सबसे ज़्यादा यदि लड़ाई लड़ने वाला कोई नेता हुआ है तो राजेंद्र पाल गौतम जी हुए और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ईवीएम को बैन होना चाहिए और चुनाव है जो बैलेट पेपर से होना चाहिए। इसी कड़ी में दोस्तों आपने देखा होगा कि लगातार जो महमूद प्राचा जी हैं और भानु प्रताप सिंह जी हैं, तमाम जितने भी सामाजिक संगठन हैं, देखा होगा कि बामन मेश्राम जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो भानु प्रताप सिंह जी हैं और महमूद प्राचा जी हैं, इन्होंने एक मोर्चा खोल रखा कि ईवीएम को बैन ही करवाना है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले जब वो संसद भवन जा रहे थे तो उनको डिटेन करके पुलिस झूठा बोल करके उनको जो है एक थाने ले जाती है। थाने ले जा करने के बाद कुछ समय बाद उनको छोड़ देती है। आप लोग देखिए कि लोकतांत्रिक देश में एक सबसे बड़ी बात है, एक सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़े एडवोकेट हैं उनको भी अपनी बात रखने का हक अधिकार नहीं है। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, वकीलों के बैठने की जगह होती है। लेकिन उस दिन जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन लोगों को बाहर के बाहर रोक दिया गया कोर्ट में जाने से। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। वहीं दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने, आपने देखा होगा, लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कहीं ना कहीं कितना डरा हुआ है जन आंदोलन से, इस चीज़ को समझना होगा। वहीं मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर ये है दोस्तों, सोचने समझने वाली बात ये है दोस्तों कि जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फैसला लिया, उन्होंने कहा है कि हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, वहीं बताएंगे कि किस तरीके से ईवीएम के माध्यम से हम पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने में सक्षम हैं। इस चीज़ से आप समझिए, इस शब्दों से समझिए कि कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन है उस पर गड़बड़ियां नज़र आ रही हैं। वहीं इलेक्शन कमीशन लगभग जो जन आंदोलन है उससे डर भी गया है। तो समझना चाहिए कि यदि आप बिल्कुल सच्चे हैं तो आपको क्या ज़रूरत है कि लोगों को ईवीएम के प्रति जागरूक करेंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो चीज़ नज़र आ रही है। अब वहीं आपने देखा होगा कि लगातार जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े एडवोकेट हैं भानु प्रताप सिंह जी, महमूद प्राचा जी, वहीं आपने तब के जो रिटायर्ड जज हैं वो लगातार ईवीएम के खिलाफ खड़े हुए हैं। सीधे तौर पर कहा है कि ईवीएम को हम ख़त्म करके ही मानेंगे। लोकसभा के 2024 के चुनाव में हम बैलेट पेपर से चुनाव कराने का काम करेंगे। तो लगातार जन आंदोलन चल रहा है। वहीं आपने देखा होगा तमाम प्रकार के जो मिस्ड कॉल नंबर जारी किया गया। वहीं आपने देखा होगा कि भानु प्रताप सिंह जी एक 25 तारीख को सबसे बड़ा खुलासा करने वाले हैं। आखिरकार देखना ये होगा कि उस पर वो क्या खुलासा करने वाले हैं। दोस्तों, इस मुहिम में सबसे बड़ा हाथ आप लोगों का रहेगा। यदि आप जो खबरें हैं, जो खासकर आप लोगों की आवाज़ है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने का
काम करेंगे, वहीं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होंगे, इस चीज़ के प्रति जन आंदोलन में आने का काम करेंगे और हो सकता है जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं उसमें आप लोगों को सफलता मिले। तो आपकी राय क्या है इस पर आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। वहीं आपसे मेरी गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे BM न्यूज़ 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।